ये है ललिता, राधा रानी की प्रधान शक्ति है। इसका दूसरा नाम है अनुराधा। राधा रानी की दक्षिण ओर आनंद पूर्वक अवस्थित है। इसके हाथ में क्या है? इस सखी के हाथ में मोर पंख द्वारा रचित बहुत ही सुंदर एक पंखा, जिसकी ओर राधा रानी बार बार देख रही हैं। मोर पंख का जो रंग है श्याम सुंदर जैसा ही तो है ना, इसलिए श्याम सुंदर की स्मृति राधा रानी हृदय में आ रही और राधा रानी दर्शन करके भाव विह्वल हो रही। तो ललिता जी के लिए वर्णन है कि राधा रानी की सखी मंडली में सर्वज्येष्ठा, सभी से बड़ी है। सखियों में ये प्रधाना है, मुख्या है। और राधा रानी से 27 दिन की बड़ी है, 27 दिन की बड़ी। स्वभाव क्या है ललिता जी का? बामा, कोई दक्षिण स्वभाव है, कोई बामा, कोई मध्या है। तो ये बामा में भी प्रखरा, प्रखरा कांति कैसी? गुरचन तुल्य। गुरचन का आपने नाम सुना होगा। किसी किसी गौ माता में ये गोरचन की उत्पत्ति होती है। बताए जाते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, जैसे मोती होता है ना, उसी प्रकार गाय में गिरे तो किसी भी गौ माता में ये गोरचन बनता है। एकदम पीला रंग होता है, बहुत ही दिव्य वस्तु है। तो गोरचन तुल्य कांति है ललिता देवी का। और वस्त्र का रंग कैसा है? मोर पिच्छ के समान। तो मोर पिच्छ के समान वस्त्र का रंग और देह कांति गोरचन तुल्य है। तो ललिता जी के पिता विशोक है, विशोक गोप माता शारदी। पति का नाम है भैरव ललिता जी के। गोवर्धन मल्ल की सखा है। अपने गोवर्धन मल्ल का प्रसंग पहले भी सुना। यह चंद्रावली के पति गोवर्धन। तो गोवर्धन मल्ल के सखा भैरव ललिता सखी के पति हैं। ये केवल लीला के युगमय द्वारा कल्पित है, पर सबके प्राण वल्लभ तो श्री श्याम सुंदर ही है। और वैसे ललिता जी की मुख्य सेवा है तांबूल अर्पण। तांबूल सेवा में जितनी सखियां हैं ना, सब के सब ललिता जी के अधीन है। जैसे यहाँ भी सेवा विभाग में अलग अलग विभाग होता है ना, ये तुम इस विभाग को देखोगे, तुम इस विभाग, एक एक विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो राधा रानी की सेवाओं में एक तांबुल सेवा मुख्य है। उस तांबुल सेवा में जितने सखी और दासी नियुक्त है, सबके परम अध्यक्ष ललिता जी, सबकी परम अध्यक्ष ललिता जी। ललिता जी ही नियुक्त करती है। ललिता जी के आदेश के बिना कोई इस सेवा में नियुक्त नहीं हो सकता। तो तांबुल सेवा में ललिता जी के सामने कोई नहीं। राधा रानी के सामने हर समय तांबुल लिए खड़ी, कभी श्याम सुंदर, कभी राधा रानी को तांबुल प्रदान करती हैं। रूप मंजरी ललिता की अधीन तो है सखियों में। रूप मंजरी तांबुल प्रदान करती है। और कभी बात कामना करते विलासा होती, मैं राधा रानी के मुखार बंद में तांबुल अर्पण करूंगी और उधर श्याम सुंदर छीन के खा लेंगे। ऐसा सौभाग्य कब होगा कि कदा बिंबोष्ठि तांबूलम, कि कब ऐसा सौभाग्य होगा हे बिंबोष्ठि ही राधिके, कि मैं तुम्हारे मुख में तांबूल यानी पान का बीड़ा अर्पण करूंगी। तब क्या करें? कदा बिंबोष्टि तांबूलम मया तब मुखम भोजे,
अर्पमानम ब्रजाधीश सुनु राक्षी भोक्षते। कब ऐसा दृश्य होगा कि मैं आपके मुखारविंद में तांबुल अर्पण करूंगी और उधर श्याम सुंदर आकर के हाथ से छीन लेंगे। ब्रजाधीश सुनु, ब्रजाधीश को ने नंद बाबा उनके पुत्र सुनु, नंद बाबा ये नंद नंदन ब्रजराज नंदन आकर के तुम्हारे मुंह से छीन लेंगे, छीन कर खा जाएंगे। तो जितनी सेवाएं हैं उसमें तांबुल सेवा ही परम मुख्य सेवा है निकुंज में। उस सेवा में जितनी सखियां दासियां नियुक्त हैं उनमें ललिता ही सर्वाध्यक्ष है। ललिता जी ही सबको नियुक्त करती हैं सेवा में। और वृंदावन में तांबुल लताओं का वो है बाग भी है, जहां पान लता रहती है। यहाँ तो देखा नहीं जाता है, वो बंगाल उड़ीसा आदि में पानों की खेती होती है। पान बरज बोलते हैं, तो वो ऊपर से ढका होता है, उसमें धूप नहीं लगनी चाहिए। अंगूर की भी खेती आपने देखी होगी, वो भी ढका ही रहता है करीब। तो पान का तो बिल्कुल ढका रहेगा और दरवाजा होता है, भीतर से जाओ, जा करके पान पत्ता काट के लाओ, धूप से बचाओ। उसकी खेती अलग ही ढंग की होती है, उसके लिए नमी चाहिए, भूमि में नमी। तो पान की खेती भी ब्रज में हमारे नित्य निकुंज में है, नित्य वृंदावन में। तो जितनी खेती है पान की लताएं हैं, उसकी देखभाल में जितनी सखियां हैं, वन देवियां हैं, दासी हैं, सब राधा रानी ललिता के अनुगत्य में। ललिता ही नियुक्त करती है, तुमको ये पान की खेती देखनी, तुमको ये देखनी, सब ललिता की आज्ञा से चलती है। एक मदन उन्मादिनी वाटिका है, उस मदन उन्मादिनी वाटिका की अध्यक्षा ललिता है। उसमें जितनी किंकरियां हैं, सहचरियां हैं, ललिता के अनुगत में। केवल तांबुल लता वाटिका नहीं, पुष्प लता वाटिका, गुबाक वाटिका। गुबाक क्या है? सुपारी। भाई पान में सुपारी भी तो चाहिए, तो पान के साथ जो वस्तुएं चाहिए, तो उन वस्तुओं की जो खेती होती है, सब की अध्यक्षा हमारी ललिता है, क्योंकि उनके हाथ में ये सेवा है। तो जो भी सेवा में नियुक्त है, दासियां सखियां, सब ललिता के अधीन है। ये ललिता जी के एक विशेष गुण, उनकी सेवा का परिचय हमारे आचार्यों ने दिया है। तो बहुत ही सुंदर दिव्य कांति, गोरचन के समान, राधा रानी के समान ही कांति है। मोर पिच्छ जैसा उनका वस्त्र है। राधा रानी क्या है ना, नीलांबर, नीली दर्शन, ठीक इसी प्रकार ही करीब करीब। तो राधा रानी से बड़ी है, इसलिए राधा रानी भी बड़ा सम्मान करती है। ये तो है ललिता का संक्षिप्त परिचय।